हर एक स्टूडेंट जरूरी होता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं ना। चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। देखो 11 में कहा है, मजा आएगा, ठीक है। 11 में कहा है कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। शुगर का कंसंट्रेशन पूछ रहा है ना, मोल पर लीटर में पूछ रहा है। इसका मतलब देखो, क्वेश्चन में क्या पता करना है हमको, मोलैरिटी पता करना है, क्योंकि मोलैरिटी ही होती है मोल पर लीटर लिखें या फिर इसको हम मोल लीटर इनवर्स लिखें, ठीक है। बात बराबर छो, ठीक है। अब देखो, तो मोलैरिटी हमको फाइंड करना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम लीटर में ही दिया है, चेंज करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर एमएल में दिया था चेंज करते या फॉर्मूले में ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। देखो अब इसमें 20 ग्राम दिया है, 20 ग्राम डिजॉल्व है ना वाटर में, तो मतलब सॉल्यूट का जो मास दिया हुआ है, ठीक है, शुगर का मास दिया हुआ है। और शुगर का मोल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास अपॉन मोलर मास, तो मास है 20। मोलर मास क्या होता है भाई शुगर का, देखो मोलर मास क्या होता है, जैसे C12 H22 O11, 11 टू जा 22, ऐसे याद करना, आप कंफ्यूज नहीं होगे। 12 याद रहता है, ठीक है, यही भूल जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, शुगर का जो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखो 12 इंटू 12 प्लस 22 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 11 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करेंगे हम 342, तो मोलर मास हम निकाल लें तो ग्राम पर मोल में हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमने यहाँ रख दिया 342। देखो देखो मेरा 342 मैंने कैसे लिखा है, 324 बोल लिखा है और बोल रहे हैं 342, ठीक है। देखो बेटा 342, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मोल निकल जाएगा 0.0585 मोल, ओके। अब मोलरिटी यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम, 0.0585 अपॉन 2 लीटर इज इक्वल टू आ जाएगा 0.0293 मोलर। मोलर लिखें या फिर मोल पर लीटर लिखें, बात बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल, ठीक है ना, मेथेनॉल की डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। देखो हमारा सॉल्यूशन पहले कुछ और था, ठीक है, ये कोई सॉल्यूशन था हमारा। अब इसकी मोलरिटी क्या होगी, m होगी, इसका वॉल्यूम क्या होगा, v होगा, इसमें नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, मान लो n होंगे, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मोल होंगे सॉल्यूट के, ठीक है। वॉल्यूम होगा इस सॉल्यूशन का और इसकी मोलरिटी होगी, तुमको पता होगी, ठीक है। अब इसमें हम अगर वाटर मिला रहे हैं, इसमें हम वाटर अगर मिला रहे हैं, टिक 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 टिक, तो वाटर मिला रहे हैं तो क्या बदलेगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ मोल तो सेम रहेंगे सॉल्यूट के, सॉल्यूट तो मिला नहीं रहे, तो मोल क्या होंगे, सेम होंगे, मोल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें क्या क्या चेंजेस आएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, मतलब अगर ये V1 वॉल्यूम रहा तो यहाँ वॉल्यूम V2 हो जाएगा। जब वॉल्यूम चेंज हो तो मोल पर लीटर अब मोल अपॉन वॉल्यूम मोलरिटी होता है, तो मोलरिटी भी चेंज हो जाएगा, तो ये M1 रहा होगा, मोलरिटी क्या यहाँ हो जाएगा M2, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल क्या होंगे इसमें, n ही रहेगा। तो इसके लिए अगर लिखें हम मोलरिटी M1 इज इक्वल टू n अपॉन V1 लिखेंगे, इसके लिए लिखें अगर मोलरिटी M2 इज इक्वल टू n अपॉन V2 लिखेंगे, ठीक है ना, मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, M1 V1, ठीक है। यहाँ n इज इक्वल टू क्या होगा,
m2 v2 आफ्टर है और ये बिफोर है। इनिशियल ये है हमारा और फाइनल ये है वॉल्यूम और मोलरिटी। n इक्वल है तो हमारा क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल है तो ये हो जाएगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया डाइल्यूशन के लिए, मतलब अगर कोई भी सॉल्यूशन में उसमें पानी मिला दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये अप्लाई करेंगे हम। तो देखो ये जो अप्लाई कर रहे हैं हम, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो m2 हमारा दिया है कि मोलरिटी इसकी कितनी हो जा रही है 0.25 और वॉल्यूम कितना हो जा रहा है 2.5 लीटर। मतलब इतना पहुंचाने के लिए कितने वॉल्यूम की जरूरत होगी यही पूछा है, ठीक है। अब ये तो हमारा पता करना पड़ेगा, ये हमारा पता करना पड़ेगा कैलकुलेशन से जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। अब देखो तो हम m1 कैसे फाइंड करते हैं, देखो देखो वही क्वेश्चन है यहाँ पर भी। देखो जो डेंसिटी हमारी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल की, वो है हमारी 0.793 किलोग्राम पर लीटर, ठीक है। अब देखो ये 1 लीटर में जो डेंसिटी दी हुई है इसकी सॉल्यूट की मेथेनॉल की, वो कितनी है 0.793, ठीक है, 0.793 किलोग्राम, ठीक है ना, किलोग्राम। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 लीटर में हमारा, अगर किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 793 ग्राम, ठीक है। 1 लीटर में 793 ग्राम है, इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। 1 लीटर में हमारा, एक मिनट थोड़ा सा मैं सेव कर लूं इसको। देखो बेटा 1 लीटर में, तो इसको 1 लीटर में हम इसको बोल सकते हैं कि 793 अपॉन मास अपॉन मोलर मास। देखो मेथेनॉल जो है हमारा क्या होता है CH3OH, इसका कितना आएगा, कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 16 आ जाता है 32 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास। तो मास अपॉन मोलर मास इसको कर लेंगे 32, तो ये आ जाएगा हमारा 24.78। ये हमारा क्या निकला है, 1 लीटर में मोल निकला है, तो यही तो मोलरिटी है, ठीक है ना। 1 लीटर में हमारा क्या निकला है, मोल निकला है, यही तो मोलरिटी है। तो मतलब अगर डेंसिटी दी है तो हम इस तरह कैलकुलेट करके मोलरिटी भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह कैलकुलेट करके मोलरिटी निकाल सकते हैं अगर डेंसिटी दी हुई है तो ये हमारा m1 निकल गया, ठीक है ना, m1 निकल गया। हमारा क्या था, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, v1 हमको निकालना था, m2 दिया हुआ है हमारा, m2 दिया हुआ है 0.25, v2 भी दिया हुआ है 2.5, ठीक है। और हमारा जो क्या बोलते हैं m1 निकल कर आया है वो कितना है 24.78, कितना आया है वो 24.78। अब इससे हमारा v1 निकल जाएगा और v1 हमारा निकल जाएगा कितना 25.22 ml में आएगा, ठीक है। लीटर में जो आएगा उसको हम ml में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन मतलब निकल गया ना, यहाँ से डेंसिटी जो दी है ना, देखो यहाँ से जो डेंसिटी दी हुई है वो 1 लीटर मतलब 1000 ml में हम ये देख रहे हैं, ठीक है ना, 1000 ml में भी है ये, ठीक है, 1000 ml में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये चीज याद रखना ना, ये फार्मूला आप लोग याद करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो इसमें दिया है कि प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है। मतलब प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है F बाई A होता है, और फोर्स को हम क्या लिखते हैं M इंटू
ए अपॉन एरिया लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आंसर को पास्कल में बताना है हमको, जो प्रेशर बताना है पास्कल में बताना है। यहाँ मास दिया हुआ है, तो जो दिया है हम रखते हैं पहले उसको 1034 ग्राम, ठीक है। और ए क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर को -2 लिख सकते हैं ऐसे, सेकंड -2 अपॉन एरिया कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यूनिट एरिया ना, यूनिट एरिया मतलब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अब यहाँ से देखो, यहाँ पर हमको पता है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है हमारा, क्वेश्चन में भी हमारा दिया हुआ है 1 न्यूटन मीटर -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो न्यूटन क्या है हमारा, न्यूटन एक तरह का क्या है, फोर्स है, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। अब एफ को हम क्या लिखते हैं, एम इंटू ए लिखते हैं, ठीक है। अब एम मतलब किलोग्राम और ए मतलब मीटर सेकेंड -2, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं हम। अब न्यूटन की जगह ये वैल्यू रख देंगे हम, तो ये 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 न्यूटन की जगह क्या रख देंगे किलोग्राम। अब देखो मीटर के ऊपर 1 है यहाँ पर, यहाँ -2 है, तो मीटर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और एस तो हमारा -2 रहेगा। मतलब आंसर हमको इसमें लेकर आना है, तो वही पास्कल में आएगा। तो ये ग्राम है, ग्राम को हम किलोग्राम में बदल देंगे, तो यहाँ पे 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये केजी में हो जाएगा, ठीक है। यह सेंटीमीटर में है, इसको भी मीटर में, क्योंकि आंसर में क्या है मीटर है, तो सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 बार है ना सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे अगर, तो यानी कि 10 टू पावर -4 यहाँ लिख सकते हैं हम, ठीक है। देखो थोड़ा सा यहाँ पर 100 इंटू 100 करेंगे तो हमारा ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 100 इंटू 100 10⁴ ऊपर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये ग्राम से किस में हो जाएगा, केजी में हो जाएगा, और सेंटीमीटर से ये मीटर में हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है हमको, इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल, यही वाली यूनिट आएगी, इसी को हम बोलते हैं पास्कल, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं पास्कल, याद रखना इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1.14, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1.14, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। देखो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, जो एसआई यूनिट होती है मास की, वो क्या होती है, किलोग्राम होती है। अब इसको डिफाइन करना है, देखो डिफाइन के लिए और भी बहुत सारी डिफिनेशन है, तो यहाँ पर एक डिफिनेशन ये है कि जो प्लेटिनम और इरेडियम का एक सिलेंडर है, ठीक है, जो रखा गया है कहाँ पर, जो रखा गया है कहाँ पर, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, उसी से डिफाइन करते हैं ना मास को, इंटरनेशनल ब्यूरो, ठीक है, ऑफ वेट एंड measure in France, weight and measured in France, ठीक है, इसी से डिफाइन किया गया है किलोग्राम को, ठीक है। इंटरनेशनल प्रोटोटाइप है ये, तो इसीलिए एसआई यूनिट को मतलब बोला जाता है यहाँ पे किलोग्राम में है। अब तो क्वेश्चन नंबर अगला देखो हमारा, हाँ अब यहाँ देखो एक ट्रिक सीख लो थोड़ा सा, एक ट्रिक भी देख लो यहाँ पे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो पहले ट्रिक देखते हैं फिर इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखो डेसी, ठीक है, सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, यूनिट कन्वर्जन इसी से आप सीखोगे ना, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ठीक है। उसके बाद डेका, हेक्टो,
डेका को हम यहाँ से के से दिखा, के रहेगा ना डेका में, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा और तेरा। मेरा, जीजा, तेरा, ठीक है। यहाँ देखो ट्रिक क्या है, देसी सेंटी कोई थी मिली, जो मिल गई, ठीक है। माई नाना पीट, ठीक है, माई नाना पीट देगा, देगा मतलब डेका, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर लो किसी भी तरह, मैं तो ऐसे ही याद कर रहा हूँ, देसी सेंटी मिली, माई नाना पीट देगा, और यहाँ पर फेमटो रहेगा पीको के बाद, ठीक है। फिर हेक्टो, किलो, मेरा, ठीक है, मेरा, जीजा, तेरा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये चीज याद रखना है मेन, ये होता है 10⁻⁻1, ये होता है 10⁻⁻2, उसके बाद -3 के मल्टीप्लाई में, -6, 10⁻⁹, और ये 10⁻12, ये हो जाएगा 10⁻15, ठीक है। और ये यहाँ से फिर 10⁻+1 से 10⁻2, फिर 10⁻3, फिर 3 के मल्टीप्लाई में यहाँ पर 6 हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा, ठीक है, और 10 यहाँ पर 12 हो जाएगा। यही आपको याद रखना है। अब देखो, अगर मान लो इससे मैं कहूँ अगर कि 1 डेसी, ठीक है, 1 डेसी मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डेसी मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 10⁻⁻1 मीटर, यही पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो डेसी है तो डेसी मीटर, डेसी लीटर, डेसी ग्राम, डेसी मोल, ठीक है, तो डेसी मोलर बोल सकते हैं, ठीक है ना, डेसी मोलर बोल सकते हैं। यहाँ पर मीटर की जगह कुछ भी हो सकता है, बस यही हमारा यहाँ पर सफिक्स लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2, देखो यहाँ -2 है ना, तो 10⁻⁻2 मीटर। अब देखो यही चीजें आपको याद रहेंगी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो माइक्रो के लिए हमारा क्या होता है, माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 होता है, तो माइक्रो के लिए क्या हो जाएगा 10⁻⁻6, ठीक है। डेका के लिए क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ डेका है ना, देखो यहाँ पर के है, यहाँ पर सी ही कर लो, ठीक है। देखो किसी बुक में के भी लिखा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर के लिख दिया, लेकिन मुझे लग रहा था कि सी होगा, लेकिन बुक में के लिखा था, कोई दिक्कत नहीं। चलो डेका, देखो डेका का क्या है 10⁻1, तो डेका का क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। देखो मेगा का कितना है 10⁻+6 है, तो मेगा का क्या हो जाएगा हमारा +6 हो जाएगा। अब देखो जीगा का क्या है हमारा 10⁻9 है, तो जीगा का हमारा यहाँ पर 10⁻9 भी खाली है, देखो यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर फेमटो का क्या होगा 10⁻15, तो फेमटो का क्या हो जाएगा 10⁻15। ये ट्रिक याद रहेगी तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है ना। ट्रिक याद रहेगी तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। देखो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर, मान लो हम लोग कोई वैल्यू लाते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है, तो उसमें जितनी भी डिजिट होती है, तो उसमें जो जितने डिजिट में नंबर होते हैं, ठीक है, उस नंबर को बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन उसमें साथ साथ ये भी देखना है ना, मतलब जैसे फार्मूला, अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए तो लिख लो आप लोग पहले, द टोटल नंबर, देखो मैं कहाँ लिखने लगा इसको, पेन टैब से नजर हटी दुर्घटना घटी, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग, उस नंबर में अगर कोई अनसर्टेनिटी रहेगी तो उसको भी, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, तरीका भी बता दूंगा, रूल भी बता दूंगा ना कैसे फाइंड करते हैं डिजिट, whose value is uncertain, ठीक है, whose value is uncertain। देखो ये डिफिनेशन है,
मतलब कि अगर मान लो कोई नंबर है, ठीक है, 4 3 2, ये तो फिक्स रहता है, लेकिन जो हमारा 0 1 2, ये जो है 1 2 1 3, ठीक है, ये लास्ट चीज 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो यही अनसर्टेनिटी बोलते हैं इसको, अनसर्टेन, ठीक है। तो एक देखो जो मेन है आपका, कि अगर मान लो 0 रहता है नंबर में, तो उसको हम कैसे करते हैं, एक अगर ट्रैप्ड 0 है, ट्रैप्ड 0, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है, तो वो सिग्निफिकेंट होता है। मतलब कि अगर है नंबर हमारा 1003, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टोटल नंबर काउंट करना है हमको, तो बीच वाले 0 को भी काउंट कर लेते हैं। अगर मान लो हमारा है 20007, तो ये ट्रैप्ड 0 है, बीच में 0 है, तो यहाँ पर इसको भी काउंट करेंगे और टोटल नंबर भी रहेगा। तो यहाँ पर 5 नंबर है, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, यहाँ 4 हो गया। अब अगर मान लो कि एक ऐसा होता है लीडिंग 0, लीडिंग 0, ठीक है, लीडिंग 0 में हमारा क्या है, लीडिंग 0 जो होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, उसको काउंट नहीं करते हैं। लीडिंग 0 मतलब कि शुरू का 0, स्टार्टिंग का जो 0 होता है, 0.00027। अब यहाँ पर बताना रहे टोटल नंबर, यहाँ पर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर बताना रहे, तो 1 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2 होगा सिर्फ, ठीक है। अब मान लो कि कोई नंबर लिखा है यहाँ पर 0.0123, तो स्टार्टिंग का जो 0 है ना, कोई नंबर के बाद अगर 0 रहेगा, बीच में 0 रहेगा, कहीं भी डेसिमल मान लो रहे, फिर बीच में 0 भी रहे, तो वो काउंट होगा। लेकिन अगर शुरू में 0 है तो वो काउंट नहीं होगा, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और यहाँ पर है, ट्रेलिंग 0 बोलते हैं इसको, ट्रेलिंग 0, ट्रेलिंग 0 मतलब डेसिमल इंड में जो 0 होता है, ठीक है ना, इंड में जो 0 होता है उसको ट्रेलिंग 0 बोलते हैं। अगर दो तरह से होता है ये ट्रेलिंग 0, मान लो डेसिमल के बाद रहे, अगर डेसिमल के अगर बाद रहे तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, ठीक है। और अगर डेसिमल के बाद नहीं रहेगा तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। मान लो कोई नंबर यहाँ पर है, इसके लिए एग्जांपल देखें, 2200, ठीक है ना, 2200, तो ये 0 काउंट नहीं होगा, ठीक है, लास्ट वाला 0 है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ देखो डेसिमल मतलब जैसे 1.200, ये भी इंडिंग इंडिंग 0 है, लेकिन यहाँ पे काउंट होगा, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4, यही चीज आपको याद रखना है, ठीक है। डेसिमल के बाद वाला जो 0 रहेगा वो काउंट होगा, डेसिमल के बाद वाला जो 0 रहेगा काउंट होगा, ठीक है। यहाँ डेसिमल के पहले 0 हो, ठीक है, और यहाँ बाद भी 0 हो, नंबर के नंबर नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी, तो सब ये क्या रहेगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा, इनको काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ देखो ये डेसिमल है, फिर नंबर है, ये 0 है, ठीक है, तो ये सब काउंट होगा। मतलब अगर 1.0 लिखा हुआ है तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा यहाँ पर, ठीक है, डेसिमल के बाद वाला 0 काउंट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1.717, ठीक है, 1.17 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एक ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल है, ठीक है, was found to be severely contaminated with chloroform, जो क्लोरोफॉर्म से कंटामिनेटेड है, जिसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर CH Cl3, याद कर लो इसको, ठीक है। यह हैलो फॉर्म है ना, हैलोजन का मतलब हैलो फॉर्म, यहाँ आयोडीन रहता है तो आयोडो फॉर्म, ठीक है, ब्रोमीन रहता है तो ब्रोमो फॉर्म। तो देखो अब यहाँ पर सपोज्ड टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर, कंटामिनेटेड हो, कार्सिनोजेनिक है मतलब कैंसर कॉज करने वाला है, मान रहे हैं उसको हम। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाई मास। अब पहला यह है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास। अब आपको हमने बता रखा है कि जो ppm होता है वो क्या होता है, मास परसेंट इंटू 10⁴, ठीक है ना, जो ppm होता है वो क्या होता है, मास परसेंट इंटू 10⁴। तो मास परसेंट में एक्सप्रेस करना है, पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो मास परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/10⁴, और ये हो जाएगा हमारा 15 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखो डेसिमल लेफ्ट जाता है तो पावर बढ़ता है, डेसिमल राइट जाता है तो पावर घटता है, ये सिंबल याद रखना, ठीक है। तो डेसिमल और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसको 1.5
इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, -3%। अब अगला दूसरा वाला क्वेश्चन देखो इसका, सेकेंड वाला जो है, ठीक है। सेकेंड वाला पूछा है डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। मोलालिटी पूछा है ना वाटर सैंपल में। अब देखो इस वैल्यू से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इस वैल्यू से हमको क्या पता चल रहा है कि 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, क्योंकि मास परसेंट में आया है तो हम इसको पढ़ना सीख गए हैं, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन का मास दिया हुआ यहाँ पर, देखो सॉल्यूट का मास इतना कम है कि जो सॉल्यूशन का मास है वही सॉल्वेंट का मास हो जाता है, ठीक है। सॉल्यूट का मास इतना कम है, जो सॉल्यूशन का मास है वही सॉल्वेंट का मास हो जाता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा हो जाता है मोलैलिटी, अगर हमको निकालना है मोलैलिटी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास इसका सॉल्वेंट का, ठीक है, इसमें केजी में, ठीक है। यहाँ से मोलैलिटी निकलेगी हमको। अब मोल नहीं पता है, ग्राम पता है, तो मास अपॉन मोलर मास कर देंगे। अब CaCl3 का मोलर मास हमारा क्या हो जाएगा,